हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग इन इंडिया के बारे में। इनका प्लानिंग इन इंडिया का सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स देखेंगे और ये सारे कीवर्ड्स जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यूजीसी नेट के लिए तो इम्पोर्टेंस है ही, हर एग्ज़ाम में लगभग प्लानिंग इंडिया से क्वेश्चन आ जाता है और इसी का सारा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे हम, जो कि मैंने शॉर्ट नोट्स में तैयार किया है और ये हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्लानिंग इन इंडिया के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। तो प्लानिंग इन इंडिया कहाँ से इंस्पायर है? यूएसएसआर से इंस्पायर है और नेहरू को प्लानिंग इन इंडिया का फादर कहा जाता है और नेहरू डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में बिलीव करते थे। ओके, तो फादर कहा जाता है नेहरू को प्लानिंग इन इंडिया का और प्लानिंग इन इंडिया यूएसएसआर से इंस्पायर है, यानी यूएसएसआर से बोरो किया गया है। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप किया गया था इसके लिए 1938 में। ओके, उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? सुभाष चंद्र बोस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का उस टाइम पे चेयरमैन था नेहरू। और प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया था कब? 1950 में, जो कि मार्च में किया गया था। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ? 1951 में। तो फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग कहा जाता है एम विश्वेश्वरैया राय को। ओके, उनका एक इम्पोर्टेंट बुक था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इसके बारे में पूछे जाते हैं। अब इसके अलावा जो जो प्लान आया था उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। बॉम्बे प्लान 1944 में आया था। बॉम्बे प्लान JRD टाटा, GD बिरला, ओके, जॉन मथाई, लाल श्रीराम, पुरुषोत्तम ठाकुरदास, ये सब सारे इनके क्या थे? इनके मेंबर थे बॉम्बे प्लान के। इनके बारे में पूछे जाते हैं। गांधीयन प्लान आया था 1944 में नारायण अग्रवाल द्वारा। उसके बाद आया था पीपल्स प्लान, ओके, 1945 में MN रॉय द्वारा, जो कि लेबर क्लास के लिए था। उसके बाद आया सर्वोदय प्लान 1950 में JP नारायण द्वारा। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया? 1950 में, जो कि 56 तक चला था। उस टाइम पे PM कौन था? नेहरू था। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान एक सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान रहा था और इसका थीम था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ओके, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट था इसका थीम। हेरोल्ड डोवल मॉडल को यूज़ किया गया था इस टाइम पे और गवर्नमेंट वीकर सेक्शन पे फोकस कर रहे थे इस टाइम पे। इसके अलावा 5 IITs UGC को सेटअप किया गया था। बांकुड़ा डैम को एंड हीराकुद डैम को सेटअप किया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान। देन आया सेकंड 5 ईयर प्लान 56 में और 61 तक था ये। उस टाइम पे भी PM नेहरू था और इसे भी एक सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान कहा जाता है। थीम था इसका इम्पोर्टेंट हैवी इंडस्ट्री। मोहनलाल मॉडल पे बेस्ड था। PC चंद्र मोहनलाल से लाए थे। ओके, देन आता है थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 में आया था, 66 तक था। इस टाइम पे भी नेहरू PM था, लेकिन ये एक फेलियर 5 ईयर प्लान कहा जाता है इसको। तो इसका थीम था इकोनॉमिक सफिशिएंसी। क्यों कहा जाता है फेलियर इसे? क्योंकि इस टाइम पे चाइनीज़ एग्रेशन हुआ था 1962 में, इंडो पाक वार हुआ था 1965 में और सूखा पड़ गया था 65 से लेकर 66 तक, जिसके वजह से डेवलपमेंट की बजाय प्लान किस पर शिफ्ट हो गई? डिफेंस की तरफ, जिस वजह से ये प्लान फेल हो गया था। फिर क्या आया? प्लान हॉलीडे 1966 से लेकर 69 तक था, यानी 3 इयर्स एनुअल प्लान चला उस टाइम पे। 5 ईयर प्लान के बजाय एनुअल प्लान उस टाइम पे लागू हुआ था। ओके, देन आया फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 में आया और 74 तक था ये। उस टाइम पे PM था इंदिरा गांधी। इसे भी एक फेलियर 5 ईयर प्लान कहा जाता है। इसका थीम था टेक्निकल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चरल ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। इस टाइम पे गैडगिल स्ट्रेटेजी यूज किया गया था। 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। ग्रीन रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था। इंडो पाक वार हुआ था 1971 में। बांग्लादेश की फॉर्मेशन हुआ था इस टाइम पे। ओके,
जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है। ओके, इसके बारे में पूछा जाता है। देन आता है 5 ईयर प्लान, 5th 5 ईयर प्लान। 1974 में स्टार्ट हुआ, 1979 तक हुआ था ये। इंदिरा गांधी इस टाइम पे पीएम था। 20 पॉइंट प्रोग्राम्स, और 1975 में इमरजेंसी इस टाइम पे लागू हुआ था। रोलिंग प्लान आया था 1978 में, जो कि 1980 तक था। इस टाइम पे पीएम था मोरारजी देसाई। तो आज हम 5th 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने आपको डिस्कस कर लिया। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए और नेक्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में भी आपको अगर इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स चाहिए तो आपको कमेंट में कमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो कि आपको इसका पार्ट 2 चाहिए। तो चलिए, मैंने सारा डिस्कस कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे।